चलिए आज अपन निर्देशन में औपचारिक संगठन के बाद अनौपचारिक संगठन या अंगूरी लता संप्रेषण के बारे में जानेंगे। अनौपचारिक संगठन को ही अंगूरी लता संप्रेषण भी कहा जाता है। अनौपचारिक संगठन या अनौपचारिक संप्रेषण क्या है? तो कहा गया कि जब एक ही पद पर जब समान पद पर कार्य करते हुए एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कोई विचार विमर्श किया जाता है या कोई व्यक्ति कुछ कहता है और दूसरा उसकी सहमति देता है और दोनों एक ही समान पद पर कार्य करते हैं, तो उस प्रकार के संप्रेषण को बोलते हैं अपन अनौपचारिक संप्रेषण। जैसे एक टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट टाइपिंग करने वाला, टाइपिस्ट ने कोई पत्र टाइप किया अधिकारी के कहने पर और टाइप करने के बाद ले जाकर वो अपने उस अधिकारी को देना चाहता है, लेकिन अधिकारी व्यस्त है तो उसका पीए या उसका जो भी पर्सनल असिस्टेंट है उसके पत्र देता है और वह पर्सनल असिस्टेंट या उसका पीए या उसका जो सह अधिकारी है वह उसे अपने शारीरिक हाव भाव से कहता है कि पत्र को वहाँ पर रख दो। उसने अपना सिर हिला दिया और अगले व्यक्ति ने वहाँ पे पत्र रख दिया, स्वीकृति देते ही पत्र रख दिया वहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में जो संदेशों का आदान प्रदान हुआ उसको बोलते हैं अपन अनौपचारिक संप्रेषण। क्यों? क्योंकि दोनों ही समान पद पर कार्य कर रहे हैं। एक टाइपिस्ट है तो एक पीए है वहाँ पर, और टाइपिस्ट ने टाइप करके ले जाकर उस पत्र को उसके पीए को दे दिया, या कुछ टाइप करना था उससे उसने पूछना था तो उस पीए के पास गया, पूछा कि यहाँ पर ऐसा कर दूं क्या, तो उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी हाँ में, और अगले व्यक्ति ने जाकर उसको वहाँ पे टाइप कर दिया। तो इस प्रकार से जो सूचना हम देते हैं शारीरिक हाव भाव के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, उसी प्रकार के संप्रेषण को बोलते हैं अपन अनौपचारिक संप्रेषण। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पद की कोई बाधाएं यहाँ पर नहीं होती, सब समान पद पर कार्य करते हुए अपने सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करते हैं, इसलिए इसको कहा गया अनौपचारिक संप्रेषण, या इसी को बोलते हैं अपन अंगूरी लता संप्रेषण। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे। इसी में अनौपचारिक संप्रेषण के लाभ, क्या लाभ होता है? तो पहला कहा गया यहाँ पर ऐसा संप्रेषण स्वतंत्रता पूर्वक प्रेषित किया जा सकता है, कोई बाधाएं नहीं है पद की। ऐसा संप्रेषण जो है स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है या प्रेषित किया जा सकता है। यहाँ पर पद की कोई बाधाएं नहीं, ये सीनियर है कि जूनियर है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई पद की बाधाएं नहीं होती है, सब समान स्तर पर काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करते हैं, इसलिए कहा गया कि यहाँ पर अपने बातों को प्रेषित करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। दूसरा, इसमें पद एवं स्थिति बाधक नहीं आती, मतलब बताया अभी कोई पद बाधक नहीं होता है, यहाँ पे सब समान स्तर के होते हैं, इसलिए पद में किसी प्रकार से कोई भी बाधकता यहाँ पर नहीं आती। अगला, इसमें औपचारिक संबंध की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर कोई औपचारिक संबंध निभाने की जरूरत नहीं है। जैसे पढ़े इसके पहले हम लोग, ये प्रबंधक, उप प्रबंधक, फोरमैन, चार्जमैन, कर्मचारी, ऐसा नहीं, यहाँ पे कोई औपचारिक संबंध नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र हैं, जिसे चाहे उसे अपनी बात कह सकते हैं, इसलिए औपचारिक संबंध निभाने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। ठीक, फिर कहा गया इसमें विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कह सकता है। विचारों की जो है स्वतंत्रता होती है, अपने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण रूप से यहाँ पर स्वतंत्रता होती है। कौन से संगठन में? अनौपचारिक संप्रेषण में। ठीक है, तो ये इसके लाभ है। आगे बात समझ में? तो अनौपचारिक बोलते दिमाग में आ गया जहां पर पद या स्थिति किसी प्रकार से कोई भी बाधक नहीं होता, उस प्रकार के संप्रेषण को ही बोलते हैं अपन अनौपचारिक संप्रेषण, या इसी को बोलते हैं अंगूरी लता संप्रेषण। ठीक, अनौपचारिक संगठन के दोष अब देखते हैं अपन इसी में। अनौपचारिक संगठन के दोष क्या, इसके दोष है, हानियां हैं। तो सबसे पहले कहा गया यहाँ पर अनौपचारिक संप्रेषण का स्रोत ढूंढना कठिन है। किसी प्रकार की कोई बातें अगर अफवाह के रूप में फैल जाती है कंपनी में, तो उसके स्रोत, कहाँ से वो बात उठी, किसने सबसे पहले इस बात को कहा,
इसके स्रोत को ढूंढना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पदवार या ऊपर से नीचे की ओर कोई बातें नहीं आई है। समान स्तर के कर्मचारियों के बीच में आचार विचार हुआ है, विचार का आदान प्रदान हुआ है। ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि अफवाह किस व्यक्ति ने किया। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अफवाह उड़ा दिया कि कल से कंपनी जो है बंद हो जाएगी या अगले महीने से कंपनी बंद हो जाएगी, और ये बातें जो है पूरे बिजली करंट के समान एक व्यक्ति के कहने के कारण पूरे कर्मचारियों के बीच में दिमाग में ये बात आ गई कि अगले महीने कंपनी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन जो ये बात थी असत्य थी, तो इस बात की जानकारी प्रबंधक चाहकर भी नहीं लगा सकता कि किस व्यक्ति ने इस अफवाह को उड़ाया या किस व्यक्ति ने इस बात को फैलाया। तो इसको ढूंढना कठिन हो जाता है, किसमें, अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है, फिर कहा गया इसी के अंतर्गत इसमें मौलिकता एवं विश्वसनीयता का स्रोत ढूंढना कठिन होता है। यानी यहाँ पर जो भी विचार व्यक्त किया जाता है, उसको जो उसका फैलाव हो जाता है, वो विश्वसनीय नहीं होता है, सही नहीं होता है। कभी कभी सही भी हो जाता है तो कभी कभी सही नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। जो भी बातें फैलती है कंपनी में एक अधिक कर्मचारी के माध्यम से दूसरे कर्मचारी तक या पूरे कर्मचारियों के बीच में, उस पर हम चाहकर भी विश्वास यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। पहले बताया गया अफवाह है। विद्यालय में हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, क्लास में किसी बच्चे ने कह दिया कल छुट्टी रहेगा, सबके मन में ये अफवाह आ गई कल छुट्टी रहेगा, और छुट्टी नहीं है। तो ये किसने कहा, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं अपन अनौपचारिक संप्रेषण। इसमें जो है संप्रेषण से अफवाहों का फैलने का भय रहता है। अनौपचारिक संप्रेषण के कारण संस्था में अफवाहों को फैलने का भय बना रहता है। ये इसका दोष बताया ना अभी। किसी ने कह दिया अगले महीने से कंपनी बंद हो जाएगा, किसी ने कह दिया कर्मचारियों की छटनी होने वाली है, अफवाह फैल गया, तो सभी के काम करने की गति अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई मन लगा कर काम नहीं करेगा, कारण सबके मन में ये बात फैल चुकी है कि अगले महीने छटनी होना है, कोई कर्मचारी रहेगा और किसी को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सोच सोचकर उनके काम करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है यहाँ पर अफवाहों के फैलने का भय बना रहता है और इस पर नियंत्रण करना कठिन होता है। चाहकर भी प्रबंधक इस पर किसी प्रकार से कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता। नियंत्रण मतलब रोक। चाहकर भी वह रोक नहीं लगा सकता, चाहकर भी व्यक्ति के विचारों पर रोक नहीं लगा सकता। कर्मचारी एक जगह इकट्ठा होंगे, कोई उसमें से कुछ बातें बोल देगा जो होने वाला नहीं है और वो अफवाह के रूप में फैल जाएगा पूरी संस्था में, जो एक प्रकार से संस्था के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कहा गया यहाँ पर इस प्रकार के अफवाह पर या अनौपचारिक संप्रेषण पर प्रबंधक का किसी प्रकार से भी नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में आता है? चलिए आगे देखते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण के फैलाव का तंत्र, किस प्रकार से अनौपचारिक संगठन फैलता है। तो कहा गया यहाँ पर सबसे पहले इकहरी श्रृंखला तंत्र। इकहरी श्रृंखला तंत्र मतलब इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करता है सामान्य तौर पर, और कोई भी बातों का वहाँ पे अफवाह के रूप में फैल जाता है। हर व्यक्ति अपने साथी के साथ विचार विमर्श करता है और जो भी बात वो बोलता है वह एक प्रकार से पूरी संस्था में आसानी के साथ क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। इसको बोलते हैं अपन इकहरी श्रृंखला तंत्र। ठीक है, तो एक दूसरे से क्रम से संप्रेषण करते रहता है, मिलते जाएगा, अपनी बात बोलते जाएगा, फिर वो दूसरा तीसरे से मिलेगा, अपनी बात बोलेगा। इस प्रकार से पूरी संस्था में वह अफवाह के रूप में क्या होती है, बातें फैल जाती है। उसको बोलते हैं अपन इकहरी श्रृंखला तंत्र। फिर इसी में होता है आपका अफवाह या गपशप। तो कहा गया इसमें प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी चयनित आधार के सभी से बातचीत करता है, मतलब कोई उसके पास ठोस आधार नहीं है, लेकिन अपनी बातों को वहां पे रख देता है। कैंटीन में इकट्ठा हुए चाय पीने के लिए, वहां पे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि अरे हमारे प्रबंधक ने कहा है कि आने वाले समय से किसी का इंक्रीमेंट नहीं होगा। अफवाह के रूप में फैल गया। अफवाह के रूप में फैल गया तो ये बात जो है धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाती है, प्रबंधक के पास तक पहुँच जाती है। और फिर प्रबंधक को वहाँ पर फिर सभी कर्मचारियों को एकत्रित करके इस बात से अवगत कराना होता है कि इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इसलिए आप लोग जो है ईमानदारी से अपना काम करें, आपके मनोबल में कोई भी कमी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए।
इस प्रकार से उसे अवगत कराना पड़ता है। कारण अगर वो उसे इस प्रकार से नहीं बोलेगा तो कर्मचारियों में जो अफवाह फैली है उस अफवाह के कारण काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, और काम करने की क्षमता कम हो जाएगी तो कुल मिलाकर संस्था को हानि का सामना भी करना पड़ता है। तो कहा गया इस प्रकार में अफवाह फैलती है कहाँ पर? अफवाह या गपशप। जब चार व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं तो उनके बीच में अफवाहें होती है, गपशप चलता है, और उस गपशप में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो अफवाह के रूप में पूरी संस्था में फैल जाती है। ठीक है। फिर इसी में होता है आपका तीसरा नंबर संभाव्यता तंत्र। कौन सा तंत्र? संभाव्यता तंत्र। तो कहा गया इस प्रकार में बिना किसी उद्देश्य के, इस प्रकार के तंत्र के अंतर्गत बिना किसी उद्देश्य के एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहता है। वो जो बोल रहा है, जो तथ्य रख रहा है वहां पे अगले व्यक्ति के पास, उससे उसे कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बिना मतलब की अपनी बात को वहां पर रख देता है, और वही बात जो है अफवाह के रूप में पूरी संस्था में फैल जाती है। कंपनी का समापन होगा कि कंपनी चालू रहेगी, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है वहां पर। उसने अफवाह फैला दी गई उत्पादन कम हो रहा है, हमारा प्रबंधक ने निर्णय लिया है कि आने वाले महीने में कंपनी में ताला लग जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, और उसकी बातें जो है चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है, और सभी सोचते हैं कि आने वाले समय में कंपनी क्या होगी, बंद हो जाएगी। सबकी मानसिकता गड़बड़ हो जाती है और सब अंदर ही अंदर काम की तलाश करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक अफवाह था, और इससे इसका किसी का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं था। जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्पादन पर। जब व्यक्ति के काम करने की क्षमता कम हो जाएगी तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, और उस अफवाह के कारण सबके काम करने की क्षमता कैसी हो जाती है? कम, और फिर संस्था को यहाँ पर उस अफवाह के कारण हानि का सामना भी करना पड़ता है। तो ये संभाव्यता तंत्र मतलब बिना किसी उद्देश्य के किसी भी बात को चार व्यक्ति के बीच में बोलना, और वो अफवाह के रूप में पूरी संस्था में फैल जाता है। इसी को बोलते हैं अपन कौन सा तंत्र? संभाव्यता तंत्र। समूह तंत्र। समूह यानी समझते हैं सभी कोई? समूह तंत्र में हर एक व्यक्ति अपनी बातों को उसी व्यक्ति से बोलता है जिसके ऊपर उसका विश्वास होता है। ए बी सी डी चार व्यक्ति हैं, ए कोई बात कहना चाहता है, ए का घनिष्ठ बी है, बी से अच्छा परिचय है, तो अपनी मन की बात को बी से बोल देते हैं, अरे आने वाले समय में हमारे कंपनी में ऐसा होने वाला है, कंपनी बंद होने वाली है, या कंपनी का प्रबंधक इंक्रीमेंट नहीं करेगा, वेतन में कटौती करेगा, ये अपने करीबी व्यक्ति से बोल देता है। फिर वह बी जो है उसका जो करीबी होगा वो सी से बोल देता है, सी का जो करीबी है वो डी से बोल देता है। इस प्रकार से ए सी बोली गई बात, सबका कोई ना कोई करीबी होता है, सब एक दूसरे से बोलते जाते हैं, और ये अफवाह पूरी संस्था में फैल जाती है। तो अफवाहों को फैलाने के ये तंत्र होते हैं जिसके कारण से कोई भी बातें चारों तरफ आसानी से फैल जाती है। यह है अनौपचारिक संगठन फैलाव के यंत्र। ठीक, आगे बात समझ में आता है सबको? ठीक।